नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन ठाकुर। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक गंभीर इशू पे बात करूंगा और वो मुद्दा हमारे पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। हिमाचल प्रदेश के पर्यावरण से जुड़ा हुआ, उत्तराखंड के पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। बीते 3 सालों में हमने देखा है कि हिमाचल प्रदेश में जब भी बाढ़ आती है तो वो मानसून का सीज़न आता है तो एक भयंकर बाढ़ तबाही अपने साथ वो लेकर आती है। और वही हाल उत्तराखंड में है। अभी उत्तराखंड में पिछले 24 घंटों में करीब 100 लोग लापता हो गए हैं। एक बादल फटा उत्तरकाशी में और कई जिंदगियां वो अपने साथ ले गया। ऐसा ही वाकया कुछ दिनों पहले हिमाचल प्रदेश के मंडी ज़िले में हुआ, थुनाग घाटी में हुआ। वहाँ भी करीब 50-60 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। सैकड़ों लोग बेघर हैं आज की तारीख में। लेकिन ये वो पैटर्न पिछले 3-4 सालों से बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है। हमने बहुत ज़्यादा क्लाउड ब्रस्ट की घटनाओं को हम देख रहे हैं। तो क्या कारण है कि क्लाउड ब्रस्ट इतना ज़्यादा हो रहा है और उसकी वजह से एक मैसिव स्केल के ऊपर डिस्ट्रक्शन हो रहा है हिमाचल प्रदेश में। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पर इको सेंसिटिव जोन है हिमाचल प्रदेश, क्योंकि ये हिमालय की पहाड़ियाँ हैं। और हिमालय पहाड़ के बारे में कहा जाता है कि ये एक फ्रिजाइल पहाड़ है जो कभी भी दरक सकता है। और जितनी भी पूरी दुनिया में पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनमें सबसे यंग पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वत श्रृंखला को कहा गया है। इसलिए कहा यह भी जाता है कि यहाँ पर आप ज़्यादा कंस्ट्रक्शन अगर करेंगे, आप इसकी इकोलॉजी को छेड़ेंगे तो आपको इसके गंभीर परिणाम भी भुगतने पड़ेंगे। लेकिन बीते करीब 10 सालों में जो सरकारें हिमाचल प्रदेश में आई हैं, फिर चाहे वो भाजपा की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, वही हाल उत्तराखंड में है। इन सरकारों ने हिमाचल प्रदेश को सेल में लगाया। सेल आउट एक शब्द है कि आइए आप खरीदिए, आपको यहाँ के पारिस्थितिकी संतुलन, यहाँ के इकोलॉजी से, क्लाइमेट से, फ्लोरा से, यहाँ के जंगल, ज़मीन, पानी से कोई लेना देना नहीं है। आप नदी की वो धारा जो अविरल बहती आ रही थी सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों सालों से, आपने उस धारा को हर 50 किलोमीटर पर रोक दिया। आपने बड़े बड़े डैम बनाए, बड़े बड़े ब्लास्ट किए, जंगल काटे, मैसिव स्केल पे पॉपुलेशन को रिहेबिलिटेट किया गया। ये कड़वी सच्चाई है हिमाचल प्रदेश के अंदर। सेम थिंग इज गोइंग ऑन इन उत्तराखंड नाउ। एक चीज़ और जो हिमाचल प्रदेश में और ख़ासकर उत्तराखंड में हमें देखने को मिली है वो ये है कि हमने जो नदी का प्रवाह है, जो नालों का प्रवाह है, जो छोटी ट्रिब्यूटरी का प्रवाह है, जो छोटी डिस्ट्रीब्यूटरी का प्रवाह है, उसको अवरुद्ध करते हुए हमने उसके बैंक पे बड़े बड़े कंक्रीट के स्ट्रक्चर बना दिए हैं। लोगों ने पैसा कमाने के लिए रिवर व्यू के नाम से हज़ारों होटल, हज़ारों रेस्टोरेंट, हज़ारों ढाबे आपको मिलेंगे जो कि नदी के मुहाने पे, और वो बताते हैं कि भाई यहाँ से आपका नदी का रिवर का व्यू आपको दिखता है। और वो जो रिवर व्यू है वो नदी में ही बना दिया है, उस प्रवाह में बना दिया है। तो जो भी घर, बस्तियाँ, होटल, ढाबे रिवर व्यू पे बने हैं, उन्हें एक ना एक दिन तो रिवर ले जाएगी। और ये इसकी कड़वी सच्चाई है। मैं आपको आज बता रहा हूँ कि जिन भी लोगों ने ये होटल, स्टे होम, ढाबे या घर, बस्तियाँ जो भी नदी के रास्ते में बनाए हैं, आज नहीं तो कल मृत्यु उनका अंतिम सत्य है। वो मरेंगे, वो 100% मरेंगे, उन्हें कोई नहीं बचा सकता। इस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशन, प्रधानमंत्री मीटिंग ले रहे हैं, मुख्यमंत्री राहत बचाव कार्यों का जायजा ले रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, हिमाचल प्रदेश में जब भी बादल फटने की जो तबाही होती है उसमें अगर आपकी जान बच जाती है तो आप उसको एक चमत्कार मानिएगा। कोई रेस्क्यू ऑपरेशन आपको नहीं बचा सकता है। वो आपदा इतनी भीषण होती है, इतने मैसिव स्केल पे लैंडस्लाइड होता है, इतने मैसिव स्केल पे मलबा आता है, आप नहीं बच सकते उससे। तो ये जो राहत और बचाव कार्यों की बाद में खबरें आती हैं, जिन पे लीपापोती की जाती है, इनसे कुछ नहीं होगा। आपकी ज़िंदगी, वो मलबा, वो लैंडस्लाइड, वो क्लाउड ब्रस्ट एक दिन लील ही जाएगा। इसलिए अपने लालच को, जो आपने अपने अंदर घर कर रखा है, वो लालच
जहाँ से आपको पैसे की भूख पनपती है, आप प्रकृति से बिल्कुल टकराव की स्थिति में आते हैं। आपने रिवर व्यू नाम का होटल बनाया और उसका सारा कचरा आपने रिवर में डाला, आपने रिवर से उसकी फाउंडेशन भरी, आपने पिलर वहाँ से निकाले और आपने एक 5 मंजिला मकान खड़ा कर दिया और आप उसको हिमाचल का टूरिज्म बता रहे हैं। आप उस पैसे का करेंगे, कहाँ डालेंगे उस पैसे को? कहीं और ज़मीन खरीदेंगे, वहाँ भी आप यही कंस्ट्रक्शन करेंगे। हमने प्रकृति के साथ में जीना बंद कर दिया है। हम प्रकृति के साथ टकराव की स्थिति में हैं और हम चाहते हैं कि हम प्रकृति को हरा दें, या प्रकृति के प्रति हमारा जो नज़रिया है वो बहुत ज़्यादा कठोर निर्मम हो गया है, जबकि प्रकृति से प्रेम ही हमारे अस्तित्व को बचा सकता है, अदरवाइज हम नहीं बचेंगे। आज नहीं तो कल हमें मरना होगा। दूसरी चीज़ ये है कि क्लाउड बर्स्ट का जो फिनोमिना है, जो मैं एक साइंटिफिक तरीके से मुझे कभी कभी लगता है, और अगर कोई इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ आदमी इस चीज़ को देख रहा हो तो मुझे ज़रूर बताएं। क्लाउड बर्स्ट का जो फिनोमिना है वो ये है कि जहाँ पर एयर बहुत ज़्यादा कंडेंस होगी ऑल ऑफ सडन, वहाँ वो उस जो बादल है उसको रिटेन नहीं कर पाएगा और पानी एकाएक सारा पानी नीचे गिर जाएगा। अभी बीते कुछ सालों, पिछले एक दशक में बहुत ज़्यादा हो गया। इसका कारण क्या है? बंगाल की खाड़ी से हिंद महासागर से जब मानसून चलता है तो होना ये चाहिए था कि वो पूरे हिंदुस्तान में हर जगह बारिश करता हुआ चले, लेकिन होता क्या है कि वो कुछ चुनिंदा जगहों पे बहुत ज़्यादा बारिश करता है, कुछ जगहें बिल्कुल सूखी रह जाती है, और आखिर में वो जो भारी गीली हवाएं जो चलती हैं वहाँ से, वो हिमालय पर्वत पर जब पहुँचती हैं तो वहाँ से आगे तो वो नहीं जा सकती और वहाँ वो रुकती हैं, कंडेंस होती हैं और वो वहाँ पर क्लाउड बर्स्ट का रूप लेती हैं। अब ये इसका कारण जो समझ में आता है वो ये है कि जो क्लाउड है उसको बनने के लिए, हवा को ठंडा होने के लिए, उसके नीचे जो ज़मीन है वहाँ पर पेड़ पौधे होने चाहिए, वहाँ वेजिटेशन होनी चाहिए। वहाँ अगर वेजिटेशन नहीं है तो फिर क्लाउड बर्स्ट उस जगह पे होगा, क्लाउड इकट्ठा उस जगह पर होगा जहाँ पर वेजिटेशन है, या वो जगह जहाँ से आगे वो क्लाउड नहीं बढ़ सकता, उसके आगे उसके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, उसके आगे बढ़ने का उसके पास कोई रास्ता नहीं है। तो अल्टीमेटली उसको वो सारा पानी बंगाल की खाड़ी से जो उसने उठाया, हिंद महासागर से जो उठाया, वो सब उसको वहां गिराना होगा। यही पैटर्न हम देख रहे हैं कि मैदानी इलाकों में जंगल साफ कर दिए, लोअर हिमाचल में भी जंगल साफ कर दिए, हर जगह आपने जंगलों को मिटा दिया, शहरों से मिटा दिया, गांवों से खेती के लिए मिटा दिया। अब जंगल बचे नहीं है, बहुत कम जगहों पर बचे, और जहां बचे हैं वो वहां पर फिर क्लाउड बर्स्ट हो रहा है। दूसरी चीज, ऐसा नहीं है कि क्लाउड बर्स्ट पहले कभी नहीं हुए होंगे, पहले भी हुए होंगे, लेकिन इतनी बड़ी मैसिव स्केल पे नहीं होते थे। और दूसरी बात कि पहले जब क्लाउड बर्स्ट होते थे तो इंसानी बस्तियां नदियों के किनारे नहीं होती थी, जो कि पिछले एक दशक में हमने देखी हैं। वो इंसानी बस्तियां क्योंकि नदी के प्रवाह के बीच में आ गई हैं, नदी उनके बीच में नहीं आई है, वो नदी के बीच में आ गई हैं। इस वजह से क्लाउड बर्स्ट जब भी होता है तो हमें मैसिव स्केल के ऊपर बहुत ज़्यादा ह्यूमन कैजुअलिटी, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन दिखती है, और वो फ़ोन के ज़रिए आजकल घर घर पर पहुंच रही है। तो वो एक मेजर कारण है। तो दोस्तों, मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा प्रकृति के प्रति और इंसानियत को अपने अंदर जिंदा करो। आप बहुत धर्म कर्म की बातें करते हैं, पेड़ लगाओ, पौधे लगाओ, और अपनी भूख को शांत करो। 2 कमरों का घर भी एक इंसान के लिए काफ़ी होता है। 70-80 साल, 80 साल, 90 साल इंसान को जीना होता है, उसमें आप ऐसे घर बना के जाते हैं जैसे आपको यहाँ सदियों जीना है। सदियों ना आप रहेंगे ना हम रहेंगे, कोई नहीं रहेगा, लेकिन ये प्रकृति रहेगी। इसलिए जो आपने धन कमाया है उसको अपनी किसी हॉबी में इन्वेस्ट करो, अपनी हेल्थ में इन्वेस्ट करो, इस प्रकृति को खूबसूरत बनाने में इन्वेस्ट करो, ना कि अपनी भूख, अपने पैसे को एक्यूमुलेट करने के लिए उस पैसे का यूटिलाइजेशन करो। अदरवाइज आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल मृत्यु ही हम सबका अंतिम सत्य होगा, अकस्मात मृत्यु। यही चीज़ मुझे आज आपसे कहनी थी। धन्यवाद, थैंक यू।